राधा अष्टमी पर भक्तों पर बरसाई गई लाठियां। भक्त आए थे राधा रानी के महाअभिषेक के दर्शन करने के लिए और उनको इस तरीके से पीटा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन कितनी बेरहमी से इन भक्तों पर लाठियां बरसा रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था थी। आखिर ये व्यवस्था कैसे बिगड़ गई? क्योंकि जब हम पहले 9 बजे इस मंदिर में पहुंचे तो हमने पूरी पुलिस व्यवस्था को देखा, हर जगह श्रद्धालुओं के सैलाब को देखा, एक एक स्थान की हमने पूरी पड़ताल की, लेकिन फिर भी ये हादसा कैसे हुआ? अब आप सुने, इस हादसे से पहले का वीडियो है, जब ये हादसा नहीं हुआ था उससे पहले पुलिस की क्या व्यवस्था थी। हर चौराहे पर 10-10, 20-20 पुलिस प्रशासन मौजूद था, क्योंकि राधा रानी के महाअभिषेक के लिए लाखों की संख्या में लगभग 45 से 50 लाख श्रद्धालु श्रीधाम बरसाने आए थे और व्यवस्था बिल्कुल भी न बिगड़े, इसीलिए इस पुलिस प्रशासन को बुलाया गया था। लेकिन ऐसा फिर क्या हो गया अचानक से कि पुलिस प्रशासन को इतनी बेरहमी से श्रद्धालुओं पर लाठियां चलानी पड़ी? तो ये विशेष कारण आज आप जानेंगे इस वीडियो के अंत में। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस रहस्य को जरूर जानें कि आखिर हर बार ऐसा क्यों हो जाता है कि भक्तों पर लाठियां चलानी पड़ जाती हैं और यहाँ से श्रद्धालुजन निराशा लेके जाते हैं। ऐसी क्या पुलिस को जरूरत पड़ जाती है इन श्रद्धालुओं पर लाठी चार्ज करने के लिए? तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और पूरे वीडियो को देखें, तभी आप जान पाएंगे इस रहस्य के बारे में। अभी जो समय हो रहा है ये रात्रि 9 बजे का समय है और हम भी राधा रानी के दर्शनों के लिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें भी रोक दिया गया कि आप अब नहीं जा सकते हैं। जब किसी भी मीडिया कर्मी को नहीं जाने दिया जाएगा और किसी भी दुकानदार को नहीं जाने दिया जाएगा और जितने भी यहाँ पर ब्रजवासी गण हैं वो अपने घरों के लिए अपने काम से लौट के आ रहे थे, उनको भी रोक दिया गया, क्योंकि मंदिर के दर्शन बंद हो गए। जब मंदिर के दर्शन बंद हो गए तो इन श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैक हो गया और किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जब हमें ही नहीं जाने दिया तो श्रद्धालुओं की क्या वो है कि वो चले जाएं। लेकिन जब रात्रि के 1 बजे का समय था कि 1 बजे इन श्रद्धालुओं को सीढ़ियों के ऊपर भेजा जाएगा, लेकिन हम तो वापस आ गए और जितने भी रास्ते थे उनको देखने लगे और जब हमने और जाने की कोशिश की गई तो फिर भी हमें नहीं जाने दिया गया। फिर हम किसी दूसरे रास्ते से काफी मुश्किलों के साथ में ऊपर मंदिर पर पहुंचे। उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे वीडियो के अंत में, कैसे पुलिस प्रशासन की हमने खूब बढ़िया व्यवस्था बताई थी। लेकिन जब रात्रि का समय 9 बजे का हुआ, 9 बजे से 10 बजे के बीच में श्रद्धालुजन लाइनों में लगे हुए थे, भोजन कर रहे थे, भंडारे खा रहे थे और खूब नृत्य कर रहे थे और आनंद इस श्रीधाम बरसाने में उठा रहे थे। तो होता क्या है कि जब इन पुलिस प्रशासन के सामने श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा तो इनकी भी सांसें फूल गईं कि अब हम क्या करें, क्योंकि जब रोडों पर इतने श्रद्धालुजन आपको दिखाई दे रहे हैं और ये मंदिर में पहुंचेंगे राधा रानी के महाअभिषेक के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट था महाअभिषेक के दर्शन करना। जितने भी श्रद्धालु देश और विदेश से आए थे वो केवल यही चाहते थे कि हमें राधा रानी के महाअभिषेक के दर्शन हो जाएं, क्योंकि इस महाअभिषेक की एक खास बात और होती है कि इस महाअभिषेक में राधा रानी जी जिस वस्त्र को धारण करती हैं और उस वस्त्र को बांटा भी जाता है, मंदिर प्रशासन उस वस्त्र को भी बांटते हैं। तो बहुत से श्रद्धालुओं को जिनको पता है, क्योंकि वो एक तरीके से अमृत है, जिस किसी को वो वस्त्र मिल जाए, उसका छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना मिल जाए, तो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो इसीलिए श्रद्धालुजन उमड़े, भक्तजन राधा रानी के दर्शनों के लिए गए और पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। जब रोकने की कोशिश की गई होगी तो इन श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाई गई होंगी, लेकिन इतनी लाठियां बरसाई गई इसका अनुमान नहीं था। क्या ये लाठियां बरसाना सही है? क्या ऐसे ही श्रद्धालु हमेशा की तरह पिटते रहेंगे? क्योंकि हर बार यहाँ पर कोई ना कोई हादसा होता है। कभी तो कुछ महिलाएं
किसी गंभीर बीमारी की वजह से जब रात में जगते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं तो उनकी सांस फूल जाती है, या फिर कोई और विशेष कारण होता है, भगदड़ भी मच जाती है, तो इस प्रकार के हादसे हर बार होते हैं। लेकिन इस बार जो हादसा हुआ है लाठियां बरसाने वाला, ये बहुत ही दर्दनीय है, बहुत ही ज्यादा ये दुखद खबर है। अगर आपको भी ऐसा लगता है क्या पुलिस प्रशासन ने लाठियां बरसा के सही किया है, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने ये कार्य सही किया है। श्रद्धालु जन आते हैं राधा रानी के दर्शनों के लिए, कितनी आस लगा के आते हैं, कितनी दूर से आते हैं, और इन श्रद्धालुओं को इस बार परिक्रमा लगाने के लिए भी बोला गया कि आप 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगा के आए, तब आप दर्शन कर पाएंगे। वैसे पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था थी काफी ज्यादा बेहद अच्छी थी, लेकिन इन्होंने जो लाठियां बरसा के श्रद्धालुओं के ऊपर अत्याचार किया है, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनीय है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने इस पुलिस प्रशासन की सभी व्यवस्थाओं को किस प्रकार से कवर किया था। सभी स्थानों की आप जरूर जांच करें। अनेकों जगह पर, हर स्थान पर पुलिस प्रशासन की ऐसी अच्छी व्यवस्था है कि श्रद्धालुओं को कुछ भागों में रोक के रखा गया है, जिससे कि रात्रि में सफोकेशन ज्यादा न हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है भक्तों की सुरक्षा के लिए, जिससे कि भक्तों को किसी भी तरीके की असुविधा न हो। तो और चलते हैं और पूरी रात्रि का आनंद आज आपको संपूर्ण पुलिस दर्शन चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। अभी हम आ चुके हैं सुदामा चौक पर, और इसी सुदामा चौक से श्रद्धालु जाएंगे। रात्रि में 1 बजे यहाँ से श्रद्धालुओं को छोड़ा जाएगा। अभी यहाँ पर बैठ चुके हैं श्रद्धालु, ये आप देखें नीचे यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए हैं, और यहाँ से इसी रास्ते के माध्यम से श्रद्धालु जन ऊपर जाएंगे और सुबह 4 बजे राधा रानी जी के बड़े ही सुंदर दर्शन पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्यारो प्यारो वृंदावन भी, प्यारो प्यारो बरसानो बड़ा ही सुंदर रूप से यहाँ पर अंकित है। तो चलते हैं और आगे की तरफ। अभी से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अभी 9:15 का समय हो चुका है और भक्तजन अभी रात से ही यहाँ पर पूरी रात ये काटेंगे। सुबह 4 बजे दर्शन खुलेंगे और तब तक ये भक्त पूरी रात यहीं पर बैठे रहेंगे राधा रानी जी के दर्शनों के लिए। इधर भी कुछ भक्त बैठे हुए हैं। इसी तरीके से ये भक्त अपनी रात को गुजारेंगे और सुबह जैसे ही होगी, और राधा रानी के दर्शनों के लिए अभिषेक के दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन होते हैं, और ये साल में एक बार ही भक्तों को ऐसा आनंद रस देखने को मिलता है जिस आनंद रस के लिए देवता भी तरसते हैं। इस श्रीधाम बरसाने में, इस श्रीधाम बरसाने की सजावट देखिए महाराज, कितना आज सुंदर इस मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, और बहुत ही अच्छी यहाँ पर पुलिस की जो व्यवस्था है वो है, क्योंकि नीचे से भक्तों को पहले ही रोक दिया गया है। कुछ भक्त जो सीढ़ियों के माध्यम से बीच में फंसे हुए थे वो आके अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुबह 3 बजे से नीचे से भक्त आएंगे और 1 बजे से कुछ भक्तों को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा, फिर धीरे धीरे करके भक्तों को निकाला जाएगा, जिससे मंदिर में सफोकेशन न हो, क्योंकि यहाँ पर हादसे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। पूरी रात भक्त जगे हुए होते हैं। जब पूरी रात भक्त जगे हुए होते हैं और उसी समय पर नींद आने का भी समय होता है, तो इस तरीके से जब ज्यादा भीड़ होती है तो कुछ भक्त गिर जाते हैं। तो इसीलिए इस बार पुलिस प्रशासन बहुत ही ज्यादा मुस्तैद है, जिससे कि किसी भी अनहोनी घटना को न हो पाए। तो इधर में आप देखें पूरी मंदिर की सजावट और पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है भक्तों की सुरक्षा के लिए। साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।